क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, हम कौन हैं? हम इंसान क्यों हैं? और हम यहाँ तक आए कैसे? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे, सोचने वाले, बोलने वाले, कल्पना करने वाले? या फिर हमारी कोई लंबी, रहस्यमयी और विज्ञान से भरी हुई कहानी है, जो लाखों साल पुरानी धरती की परतों में छिपी हुई है? इस ऑडियो बुक में हम लेकर आए हैं मानव विकास की जीवन विज्ञान पर आधारित एक अद्भुत यात्रा, जो न केवल हमारे अतीत को उजागर करती है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी दिखाती है। ये ऑडियो बुक 3 भागों में बटी है। पहला भाग, जिसमें हम जानेंगे कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर चलना सीखा, कैसे एक साधारण प्राणी होमो सैपियंस एक सोचने समझने वाला आधुनिक मानव बना। दूसरा भाग, शरीर और दिमाग का विकास, जहां हम देखेंगे कि कैसे समाज, संस्कृति और नैतिकता ने जन्म लिया। तीसरा भाग, आधुनिक मानव और भविष्य की दिशा, जिसमें हम पहुंचेंगे उस इंसान तक जिसने विज्ञान और तकनीक के जरिए चांद छुआ, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो रहे हैं? क्या हम अब भी इंसान हैं? तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान, विज्ञान और आत्मचिंतन की रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हर अध्याय आपको न सिर्फ इतिहास से जोड़ेगा, बल्कि आपकी पहचान और भविष्य पर भी सवाल उठाएगा। क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी, मेरी, हम सब की उत्पत्ति की कहानी है। क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है, हम कौन हैं? हम इंसान जो सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, तकनीक बना सकते हैं और ब्रह्मांड के बारे में सोच सकते हैं। क्या हम हमेशा से ऐसे थे? क्या हमारी शुरुआत भी किसी जानवर की तरह हुई थी? क्या हम भी कभी जंगल में बिना कपड़ों के, बिना भाषा के, सिर्फ शिकार करते हुए घूमते थे? विज्ञान कहता है हाँ, हम हमेशा इंसान नहीं थे। हमारी ये उन्नति स्थिति लाखों साल के विकास की देन है। मानव विकास की शुरुआत कोई कहानी नहीं, बल्कि जीव विज्ञान की सबसे अद्भुत सच्चाई है। ये कहानी शुरू होती है करीब 60 लाख साल पहले, जब हमारे पूर्वज बंदरों से अलग हुए। उस समय धरती का वातावरण अलग था, जंगल घने थे, शेर खुले मैदान में घूमते थे और इंसान जैसा कोई जीव नहीं था। हमारे पूर्वजों को हम होमिन्स कहते थे, ऐसे जीव जो इंसान बनने की दिशा में विकसित हो रहे थे। इन होमिन्स में सबसे प्राचीन जीव था ऑस्ट्रालोपिथेकस, जो अफ्रीका के जंगलों में रहता था। इसका शरीर छोटा था, हाथ लंबे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था, ये जीव 2 पैरों पर चल सकता था। 2 पैरों पर चलने से इनके हाथ मुक्त हो गए, जिससे वे चीजें पकड़ सकते थे, औजार बना सकते थे और धीरे धीरे सोचने की आदत डाल सकते थे। यह एक साधारण बदलाव नहीं था, यह बदलाव हमें अंदर से इंसान की ओर ले जाने वाली सबसे पहली सीढ़ी थी। फिर लाखों साल बाद आया एक नया जीव, होमो हैबिलिस। इसका मतलब होता है चतुर्मानव। यह पहला ऐसा जीव था जिसने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। खाना काटने, खुद की रक्षा करने और जानवरों की खाल उतारने के लिए इन औजारों का प्रयोग होता था। अब इंसान के पूर्वज सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। इसके बाद आया एक और क्रांतिकारी बदलाव, होमो इरेक्टस। ये पहला मानव प्रजाति जैसा जीव था जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने सीखा आग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोचिए, जब पहली बार किसी इंसान ने आग की लपटें देखी होंगी तो कैसा महसूस किया होगा? डर, जिज्ञासा, लेकिन फिर उन्होंने इसे वश में किया। अपने भोजन को पकाया, ठंड से खुद को बचाया और शेरों को दूर भगाया। आग ने सिर्फ शरीर को गर्म नहीं किया, उसने दिमाग को भी जगा दिया। होमो इरेक्टस ने न केवल औजारों को बेहतर बनाया, बल्कि यह इंसान पहली बार अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप तक गया। इसका मतलब था कि अब इंसान एक स्थान पर सीमित नहीं था, वह खोजकर्ता बन चुका था। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की मिट्टी में एक नया जीव जन्मा, होमो सैपियंस, यानी हम आधुनिक मानव। अब हमारे पास सिर्फ औजार नहीं थे, बल्कि भाषा थी, सोचने की ताकत थी, योजना बनाने की क्षमता थी, और सबसे खास बात, हम कल्पना कर सकते थे। हम भविष्य के बारे में सोच सकते थे। डर, प्रेम, परिवार, सम्मान, दोस्ती और दुश्मनी जैसे भावों को समझ सकते थे। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। होमो सैपियंस ने गुफाओं की दीवारों में चित्र बनाए, शिकार की योजना बनाई, समूहों में रहना शुरू किया और कहानियां गढ़नी शुरू की। कहानियां ही थी जिन्होंने हमें एक दूसरे से जोड़ा। जब हमने कहा कि यह जंगल हमारा है या ये आग सिर्फ हमारे लिए है, तो बाकी समूहों ने उसे माना, क्योंकि हमने विश्वास की एक ऐसी सामूहिक शक्ति बना ली थी। यह शक्ति थी भाषा, सोच और कल्पना की। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम अकेले क्यों बचे? उस समय और भी मानव प्रजातियां थीं, जैसे निएंडरथाल्स, ये भी ताकतवर थे
औजार बना सकते थे, समाज में रहते थे, लेकिन फिर भी आज वे नहीं हैं और हम हैं। क्यों? शायद हमारी सामूहिक सोचने की क्षमता, बेहतर सामाजिक ढांचे और कहानियों पर विश्वास करने की शक्ति ने हमें बाकियों से आगे बढ़ा दिया। हमने सिर्फ जीवित रहना नहीं सीखा, हमने जीना सीखा। हमने सिर्फ शिकार नहीं किया, हमने खेती की। हमने सिर्फ खाना बदोश जीवन नहीं दिया, हमने घर बनाए, गांव बसाए और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। तो आज जब आप खुद को आईने में देखें तो समझिए आप एक चमत्कार हैं। आपके अंदर लाखों साल की विकास यात्रा छिपी है। आप वो प्राणी हैं जो बंदर से निकला, जंगल पार किया, आग से खेला, औजार बनाए, भाषा सीखी, कहानियां गढ़ी और अंततः संस्कृति और विज्ञान का निर्माता बना। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने समय के साथ सीखना नहीं छोड़ा। जब होमो सेपियंस ने पहली बार धरती पर कदम रखा तो वह बाकी प्रजातियों की तुलना में छोटा, कमजोर, अपेक्षाकृत साधारण जीव था। लेकिन एक चीज उसके पास थी जो बाकी किसी के पास नहीं थी, विकसित मस्तिष्क। इंसान का शरीर लाखों वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरा। सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव था रीढ़ की हड्डी का सीधा होना। इस बदलाव ने इंसान को पूरी तरह खड़े होकर चलने में सक्षम बनाया। अब उसके हाथ स्वतंत्र हो गए थे, जिन्हें वह औजार पकड़ने, खाना इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हाथों की उंगलियां लंबी और लचीली थीं, जिससे बारीक काम संभव हुआ। ये शारीरिक बदलाव छोटे छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही वो नींव थी जिसने इंसान को एक ऐसा प्राणी बना दिया जो अपने वातावरण को बदल सकता था, उसके अनुकूल खुद को ढाल सकता था। पर शारीरिक बदलाव से भी बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ हमारे मस्तिष्क में। लाखों वर्षों के विकास ने इंसान के मस्तिष्क को आकार और क्षमता दोनों में इतना विकसित कर दिया। अब वह सिर्फ सोच नहीं सकता था, बल्कि योजना बना सकता था, कल्पना कर सकता था और भविष्य के लिए निर्णय ले सकता था। इंसान का मस्तिष्क अब इतना परिष्कृत हो चुका था कि वह एक घटना को याद रख सकता था, उसे विश्लेषित कर सकता था और फिर उसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को समझ सकता था। यही विशेषता उसे जानवरों से अलग बनाती है। जानवर आज भी वर्तमान में जीते हैं, लेकिन इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य को आकार देने की कोशिश करता है। इस मानसिक विकास ने जन्म दिया भाषा को। शुरुआत में इंसान ने सिर्फ इशारों और आवाजों के माध्यम से संवाद किया, लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क और सामाजिक संरचना विकसित हुई, वैसे वैसे भाषा का विकास हुआ। शब्दों ने आकार लिया, व्याकरण बना और इंसान पहली बार अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हुआ। भाषा ने हमें सिर्फ संवाद का जरिया नहीं दिया, बल्कि उसने हमें एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी बनाया। अब इंसान कहानियां सुन सकता था, ज्ञान साझा कर सकता था और सामाजिक नियम बना सकता था। इस मानसिक क्रांति के बाद आया कृषि युग। करीब 10,000 साल पहले इंसान ने शिकार पर निर्भर रहना छोड़कर खेती करना शुरू किया। उसने जानवरों को पालतू बनाया, बीज बोना सीखा और मौसम की चाल समझी। खेती ने इंसान को एक जगह बसने का अवसर दिया, जिससे गांव, समाज और बाद में शहरों की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ खाना बदोश शिकारी नहीं रहा, वो परिवार और समुदाय में रहने वाला एक सामाजिक प्राणी बन चुका था। खेती से निकली जरूरतों ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। सिंचाई प्रणाली, भंडारण तकनीक, घर बनाने की विधियां और धीरे धीरे व्यापार की अवधारणा भी विकसित हुई। इंसान ने कपड़े बनाना सीखा, मिट्टी के बर्तन गढ़े। समय के साथ धर्म और नैतिकता की अवधारणाएं भी उभरने लगी। अब वह सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी और अनुशासन के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका समूह रूप में काम करने की क्षमता। उसने न केवल खुद को सुरक्षित किया, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान और संसाधन भी सौंपे। उसने प्रकृति से सीखा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रकृति को समझना शुरू किया। आकाश, तारे, नदी, अग्नि और पृथ्वी को। और यहीं से शुरू हुई संस्कृति की नींव। जैसे जैसे यह सामाजिक और मानसिक विकास बढ़ता गया, इंसान ने धर्म और आस्था के माध्यम से अपने डर और जिज्ञासाओं को स्वरूप दिया। अब वह ये सोचने लगा था कि वह कहां से आया है, मृत्यु के बाद क्या होता है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सवाल और विचार उसे जानवरों से अलग और विचारशील प्राणी बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, तो इसका अर्थ केवल 2 पैरों पर चलना या बोल पाना नहीं है। इंसान वह प्राणी है जिसने अपने शरीर को अनुकूल बनाया, दिमाग को विकसित किया, भाषा और संस्कृति को जन्म दिया और फिर एक ऐसा समाज रचा जिसमें प्रेम, नैतिकता, कला और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। यह सब कुछ किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि धीरे धीरे लाखों वर्षों की जैविक और मानसिक यात्रा से संभव हुआ है। और यही हमें बनाता है मनुष्य। जब इंसान ने 2 पैरों पर चलना सीखा था, तब शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह आकाश में उड़ता भी दिखाई देगा, चांद पर कदम रखेगा या फिर ऐसी मशीनें बनाएगा
जो उसके लिए सोच भी सकेंगी। लेकिन आज इंसान ये सब कुछ कर चुका है। हमारी यात्रा जंगलों से शुरू होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक आ पहुंची है। लेकिन इस यात्रा में जितना ज्यादा हमने बाहरी दुनिया पर विजय पाई है, उतना ही गहरा सवाल यह भी है, क्या हमने अपनी भीतर की दुनिया को भी समझा है? मानव समाज की शुरुआत खेतों और गांवों से हुई। खेती ने लोगों को एक जगह पर बसने पर मजबूर किया। वहीं से जन्म लिया समाज ने। अब लोग समूहों में रहने लगे। आपसी सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी। समाज के साथ आई नियमों की जरूरतें, कौन क्या करेगा, क्या सही है और क्या गलत। और यहीं से जन्मी नैतिकता, धर्म और कानून जैसी अवधारणाएं। धर्म ने इंसान को यह भरोसा दिया वो किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण है। नैतिकता ने उसे यह सिखाया कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना जरूरी है। कानून ने समाज को एक ढांचे में बांधा ताकि सब एक साथ शांति से रह सके। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे इंसान की कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती गई। इंसान ने कहानियां बनाई, देवताओं की, आत्मा की और जन्म और पुनर्जन्म की, स्वर्ग और नरक की। इन कहानियों ने समाज को जोड़ा और एकजुट रखा। आपने कभी गौर किया है, पैसे, सरकार, कंपनी, पासपोर्ट, ये सब हमारी सामूहिक कल्पनाएं हैं। इनका अस्तित्व तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब मिलकर इन पर विश्वास करते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, किसी ऐसी चीज पर एक साथ विश्वास करना जो दिखती नहीं लेकिन जिसका असर सब पर होता है। फिर आया विज्ञान युग। इंसान ने प्रकृति को और गहराई से समझना शुरू किया। पहिए से लेकर बिजली तक, टेलीफोन से लेकर इंटरनेट तक और फिर रॉकेट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। हर आविष्कार हमें प्रकृति के ऊपर एक कदम आगे ले गया। हमने बीमारियां हराई, महासागरों को पार किया। अब दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। हम अब केवल एक जैविक प्राणी नहीं रहे, हम बन चुके हैं एक तकनीकी प्राणी जो अपने आसपास की दुनिया को रच भी सकता है और बदल भी सकता है। लेकिन जितना आगे हम बढ़े, उतनी तेजी से कुछ समस्याएं भी आई। तकनीक ने हमें जोड़ा पर अकेला भी कर दिया। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन मानसिक तनाव पहले से कहीं ज्यादा है। हमने औद्योगिक विकास किया, लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया। प्लास्टिक प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का नुकसान, ये सब हमारी तरक्की की कीमत है। आज विज्ञान और तकनीक सिर्फ प्रगति का माध्यम नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अब इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, वो चांद पर कॉलोनी बसाने की बात करता है और मंगल तक पहुंचने की योजना बना चुका है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों से अब इंसान खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम मशीनों को सोचने की ताकत दे रहे हैं। एआई और रोबोट्स इंसान की जगह ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां हम इंसानियत को खो देंगे? इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो जाएंगे या उससे ऊपर उठकर सही दिशा में बढ़ेंगे? क्या हम तकनीक को इंसान की सेवा में लगाएंगे या इंसान को तकनीक का गुलाम बना देंगे? आने वाले सालों में हम जैविक प्राणी नहीं बल्कि मानव प्लस मशीन जैसी संरचना बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सोचने और महसूस करने और नैतिक निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं बची, तो क्या हम तब भी इंसान कहलाएंगे? इसलिए आज मानव विकास की कहानी सिर्फ अतीत को नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ विज्ञान और तकनीक ने हमें असीमित शक्ति दे दी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर हमने अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं किया तो वो ज्ञान हमारा ही विनाश ला सकता है। हमने जंगल से शहर बनाया, अब हमें मशीनों के बीच इंसानियत बनाए रखनी है। हमने प्रकृति को समझा, अब हमें उसे बचाना भी है। हमने सोचने की ताकत पाई, अब हमें सोचने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, क्योंकि हम सिर्फ शरीर से नहीं, सोच और संवेदना से इंसान। तो साथियों, आपने अभी सुनी एक ऐसी यात्रा जो जंगलों से शुरू हुई और आज की डिजिटल दुनिया तक पहुंची। यह सिर्फ इंसान के शरीर की कहानी नहीं थी, यह उसके सोचने की शक्ति, संवेदनाओं और संभावनाओं की कहानी थी। हमने जाना कि कैसे लाखों वर्षों के विकास ने हमें बनाया, कैसे दो पैरों पर चलना, आग जलाना, बोलना, समझना, समाज बनाना और फिर ज्ञान गढ़ना, ये सब बदलाव हमारे भीतर की जिज्ञासा और संघर्ष का नतीजा है। लेकिन यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। हम अब उस मोड़ पर हैं जहाँ तकनीक हमारे भीतर की सोच को चुनौती दे रही है, जहाँ हमें यह तय करना है कि हम सिर्फ तरक्की करेंगे या इंसानियत भी साथ लेकर चलेंगे। असली सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, सवाल ये है कि हम अब कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक पीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली ऑडियो बुक किस विषय पर सुनना चाहेंगे और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिए, विकास की यात्रा खत्म नहीं हुई है, हर सवाल एक नए अध्याय की शुरुआत है। धन्यवाद।